चल बहुत काम हो गया, मैं जा रहा हूँ। संडे को भी काम पे आना पड़ता है। ठीक है, टेंशन मत ले, मैं सारा इंतजाम ठीक कर है। लूंगा। बशक आई थी, तुझे पता नहीं क्या? नहीं, उससे कोई नाराजगी? ये भी नहीं पता मुझे यार। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। कब आई ये पता नहीं चला। बस कुछ थोड़ा सा काम रह गया था, वही कंप्लीट करने के लिए यहाँ आई थी। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है बशक। और बाकी सब? और बाकी सब बस थोड़ा सा बचा हुआ है, वही कंप्लीट कर रही हूँ। पूरा होगा तो चली जाऊंगी। और बाकी क्या? क्या तुम नाराज हो मुझसे? पता नहीं, शायद हाँ। अच्छा, बताओगे क्यों? आजकल तुम्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। इससे क्या फर्क पड़ता है अगर मैं नाराज हूं भी तो? वैसे भी मैं कौन सी स्पेशल हूं तुम्हारे लिए? क्या फर्क पड़ता है, नाराज रहूं या खुश रहूं? चैंपियन, डैड रुकिए, मैं आपकी फोटो खींचता हूँ। कैमरा कहाँ से आया? दादू दादी ने दिया है। अच्छा है ना, ये होमवर्क में भी काम आएगा। कैसा होमवर्क? नेचर एंड एनवायरनमेंट का होमवर्क। अच्छी बात है, लो पहन लो। अगर तैयार हो तो कहीं चलते हैं। कहाँ जाना है? तुम्हारी मॉम के पास जाना है। मेरा काम खत्म हो गया है तो चलना पड़ेगा। बाय बेटा, अपना ख्याल रखना। बाय दादी, आई लव यू। जल्दी आना हमसे बाय मिलने, दादू। है ना? दादू दादी, आपको एक बात पता है? आई मिस यू। गुड बाय मेरे हीरो। हम आएंगे तुम्हारे पास। बेवचान, जल्दी लौट कर आना। यस दादू, वैसे मेरा ना जाने का मन नहीं है। लेकिन बहुत मजा आया बेटा। इतने दिन तुम हमारे साथ थे, वक्त का पता ही नहीं चला। हमें तो तुम्हारी बहुत याद आएगी, है ना? पर मुझे सबसे ज्यादा आएगी। चलो आराम से जाना। जब ये आता है तो कितना अच्छा लगता है, लेकिन जब जाता है तो अब तो यहाँ मन ही नहीं लगेगा। हाँ बिल्कुल। महमद चांद को भी हमारे संग ही अच्छा लगता है। हमारे जमाने में बच्चे हमेशा साथ रहते थे, हम कितना खेलते थे उनके साथ। तो ठीक है ना, अब आप हमारे साथ खेलिए। इसका मतलब तुमने अली को डांट कर घर से बाहर निकाल दिया है ना? ये कोई तरीका है बिहेव करने का? बहुत ही अच्छा किया तुमने, ब्रावो। अरे वो कैसा है? अरे वही वॉलकान जिसके घर में तुम महमद चांद को लेकर डिनर पर गई थी, उससे कुछ बात हुई? नहीं मॉम, नहीं हुई। वो बहुत ही शर्मीला और रिजर्व तुम है। तो नहीं हो, तुम बात कर लेती। यू नीड टू बी अ लिटिल स्मार्टर सिनेम। मुझे किसी से जबरदस्ती बात नहीं करनी। इसमें जबरदस्ती वाली क्या बात है? रिश्ते ऐसे ही तो बनते हैं। एक बार तुम कॉल करो, फिर वो कॉल करेगा, मिलना जुलना होगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। बस बहुत हो गया मॉम, मैं ऑलरेडी लेट हूँ। महमद चांद वहाँ मुझसे पहले ही पहुँच जाएगा। मैं जब भी कोई सीरियस बात करना चाहती हूँ तो महमद चांद को बीच में ले आती हो। हाँ, ये आजकल की लड़कियां अपनी मॉम की बात तो सुनना ही नहीं चाहती। उफ। डैड, 1 मिनट रुकिए।
चलो बहुत हो गया मिस्टर फोटोग्राफर। मेरे एल्बम के लिए ये काफी नहीं है। अब ये कौन सा एल्बम बनाने वाले हो तुम? प्राइवेट एल्बम है। साफ साफ बताओ। नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं? मैं जानना चाहता हूँ। अपनी मेमोरीज का एल्बम। अभी नाम नहीं सोचा। एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाऊंगा, फैमिली की डॉक्यूमेंट्री। उसमें एक बच्चा होगा और वो बच्चा मैं हूँ। वो बच्चा एक बार अपनी मॉम के पास रहता है और एक बार अपने डैड के पास रहता है। वो हैप्पी भी रहता है और सैड भी। मैं समझ गया बाबा जान। डैड रुको रुको रुको, एक फोटो। मेमचान, तुम्हारा वीकेंड कैसा था स्वीटहार्ट? अच्छा था, बहुत अच्छा था। क्या हाल है अली? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। मैं बहुत अच्छी हूँ। मार्केट गई थी, ऊपर चलो ना। नहीं, फिर कभी। चलो ना, इतने नखरे क्यों कर रहे हो? पिछली बार आया था तो तुमने भगा दिया था। अब नहीं भगाऊंगी, बहुत सारा सामान है। मजबूत आदमी चाहिए मुझे सामान उठाने के लिए। बोलो, उठा पाओगे? मतलब सामान उठाने के लिए बुला रही हो? बस कीजिए ना डैड, अब चलिए। और रास्ता भी क्या है मेरे सामने सिवाय ठीक से सामान उठाने के। इसीलिए तो शादी की थी मैंने, अपनी बीवी का प्राइवेट कूली बनने के लिए। पास आइए, इतनी दूर क्यों बैठे हैं आप? पास आइए, पास पास और पास। अभी भी दूर बैठे हैं। अरे तंग मत करो, जल्दी से खींच लो ना। ओहो, आपको एक फोटो भी नहीं खिंचवानी आती। और पास आइए, और पास और पास। ड्रामेबाज है तुम्हारा बेटा। ये पोज अच्छा लगेगा? बहुत अच्छा है। अब जरा एक दूसरे की तरफ देखिए। अब कितने फोटो खींचोगे तुम? बस करो, गिव मी द कैमरा। फोटो खिंचवाने के बहाने चांस मारने का अच्छा तरीका है। मेमचान, स्वीटहार्ट, मैंने तुम्हारे लिए फ्रिज में कुछ खाने को रखा है। क्या बात कर रही हैं आप? जाओ लेकर आओ, जाओ जल्दी। डैड से पूछा तुमने उन्हें अच्छा लग रहा है या नहीं? मॉम, उनका तो पता ही नहीं, पर हम साथ होते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। I made a cake for you. वाह क्या खुशबू है। आप वर्ल्ड की बेस्ट मम्मी है। थैंक्स। ये सब क्या है? मैं ग्रुप होमवर्क कर रही हूँ। मेरा ग्रुप मेमचान के साथ है। हम दोनों वीकेंड पर फार्म हाउस की फोटोज खींचेंगे, फिर हम दोनों मिलकर काम पूरा कर लेंगे। ओके, मैं अंदर आराम कर रही हूँ। आपकी तबीयत ठीक तो है ना? नहीं, बस थोड़ा थकी हुई हूँ। क्या अली अंकल भी आज आपके साथ थे? हाँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? मैं तो ऐसे ही पूछ रही हूँ। आप नाराज क्यों हो रही हैं? लेकिन क्यों? ये सवाल क्यों आया मन में? बहुत दिनों से वो नहीं आए हैं और आपने उनकी बात भी नहीं की। बेटा दारिया, बड़ों के मामलों में दखल नहीं देते। तुम अपना होमवर्क कंप्लीट करो, ठीक है ना? श्वेता, ऐसे तो दोस्ती नहीं होगी। जाओ, उससे बात तो करो। ओके, मैं बात करूंगा। हाँ जाओ, बात करो उससे। पर मैं क्या बात करूं? उससे कहो कि तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुम बहुत 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 अच्छी लगती हो मुझे। ऐसे? और नहीं तो क्या। क्या ऐसे कहने से वो मान जाएगी? हाँ मान जाएगी, गारंटी। अब जाओ। ओके, जाता हूँ। अरे यार, क्या हो गया? मैं भूल गया क्या कहना था। तुम बहुत ही स्टूपिड हो। मैंने जो सिखाया वो जाकर बोल दो। मुझे गुस्सा मत दिलाओ।
फिर क्या है? फेता उस लड़की के साथ क्या कर रहा है? चुप रहो, तुम नहीं समझोगी यार। मेहमत जान, कितना वेट करूं मैं तुम्हारे लिए? आ रहा हूँ। ये तो मेहमत जान के बिना कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। तो तुम मुझसे क्या बात करना चाहते थे? मैं तो भूल गया, क्या करूं, याद ही नहीं आ रहा। फेता, देखो मेरा एग्जाम है, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, प्लीज मुझे जल्दी बताओ। जो मैं कहने जा रहा हूँ वो तुम समझ जाओगी ना? क्या समझूं मैं? रुको, मत जाओ। मैं जा रही हूँ। अच्छा बताता हूँ। तो फिर बोलो, जल्दी बताओ। पता है हमारे मोहल्ले में एक काऊ है, उसने बेबी काऊ को जन्म दिया है। हाँ तो बात यह है कि मैं वो सोच रहा था कि उसका क्या नाम रखा जाए। इसमें तुम मेरी हेल्प करो ना। मैं मदद करूँ इसमें? और क्या, मैंने तुम्हारे अलावा किसी और से नहीं पूछा है, सिर्फ तुमसे ही पूछा है, तो हेल्प कर दो ना। एक काम करो, तुम उसका नाम फेता ही रख दो, ये सबसे बेस्ट रहेगा। ये रही वो सारी फोटोज। ओके, सुनो तो सही। हाँ, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। बाद में पूछ लेना। मैं आ गया फ्रेंड्स। वो कुछ भी नहीं बोल पाया ना, लड़की नाराज हो गई उससे। फेता, मुझे जो भी सूझा मैंने तुम्हें बता दिया, मेरे पास और टाइम नहीं है। क्या हुआ फेता? वो मुझसे प्यार करती है, उसने कहा बस मुझे अपना थोड़ा सा वेट कम करना होगा। तुम झूठे हो। क्या कहा तुमने? मैं झूठा हूँ? क्या हो गया है तुमको? एक लड़की की वजह से दोस्ती तोड़ दोगे क्या? मैं जा रहा हूँ। फेता, देखो मुझे जाने दो, मेरा मूड खराब है। कोई बात नहीं, मूड तो ठीक हो जाएगा, लेकिन आज से तुम्हारा पिज्जा बर्गर बंद। आज से डाइटिंग शुरू। क्या? कैसी डाइटिंग? सिर्फ डाइटिंग नहीं, एक्सरसाइज भी करनी होगी। बात तो तुम्हारी ठीक है, पर मैं खाने के बगैर नहीं जी सकता हूँ। बस प्रॉमिस करो कि तुम मेरी हर बात मानोगे, और फिर देखना लड़कियों की लाइन लग जाएगी तुम्हारे लिए। पहले एक सर्जरी में जा रही हूँ वोल्कान, उसके बाद एक इम्पोर्टेंट मीटिंग भी है। ठीक है, जाइए, लेकिन मेरे साथ लंच के लिए वक्त तो निकालिए। आज मैं सच में बहुत बिजी हूँ, लंच के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाऊंगी। जब मौका मिलेगा तब कुछ खा लूंगी। इट्स अ रियली हेक्टिक डे टुडे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम सोचते हैं, जब वक्त हो तो कॉल कीजिएगा। आई एम रियली सॉरी वोल्कान। इट्स ओके, अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलते हैं। ओके, सी यू। ओह वोल्कान, मैं तुमसे मिलना तो चाहती हूँ, पर एक मीटिंग है और एक सर्जरी भी है, मैं बहुत बिजी हूँ, नहीं मिल सकती तुमसे। यू थिंक यू सो फनी राइट? पागल लग रही हो, और हर बात का मजाक उड़ाना जरूरी है। चलो सर्जरी के लिए चलो चलो। ये फाइल राइटर्स ने भेजी है और ये रहे स्टोरी बोर्ड्स। इन्हें मेरे टेबल पर रख दो। गुड डे कहना था। थैंक्स। लंच के लिए चलोगी? मुझे भूख नहीं है। ठीक है, तो मुझे खाते हुए देखना। चलो ना मेरे साथ। कम ऑन, तुम्हें भागना ही पड़ेगा। थोड़ा वेट कम करना ना, भागो। उस लड़की के लिए इतनी मेहनत। कम ऑन, और तेज, स्मार्ट बनना है ना, वेट कम करना है ना, तो मेरी हर बात माननी पड़ेगी। अगर वेट घटा लूंगा तो उसे क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा फेता। चलो, कम ऑन, और तेज, भागो। अब नहीं होगा, बाहर में जाए लड़कियां। हार नहीं माननी है फेता, जो इस तरह से हार मान लेते हैं वो वीक होते हैं, और तुम वीक नहीं हो फेता। तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? सुन लिया, पर मुझसे नहीं हो रहा है फेता। अब मुझे गुस्सा आ रहा है। थोड़ा रुक जाओ ना प्लीज, रुक जाओ ना। नहीं रुक सकते। चलो भागो। मेरी बात सुनो फेता, एक आइडिया है। मैं तुम्हें एक नई एक्सरसाइज सिखाता हूँ। देखो वो कैट दिख रही है, तुम्हें उसका पीछा करना है फेता। जाओ जल्दी, जाओ, भागो। वेरी गुड फेता, वेरी गुड। भागो और तेज। गुड, 1 2
सीधे चेंजिंग रूम में आ जाओ वरना स्कूल बस लेट हो जाएगी। चलो Come on, come on, come on, Fetta, come on, very good. ये क्या हर वक्त सैर का भूत आप पर सवार रहता है? देखिए डॉक्टर ने कहा है ये आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। क्या हम यही सैर नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं, डॉक्टर ने कहा है आपको ताज़ा हवा में टहलना चाहिए। बड़ी मालकिन, मैंने ट्रेडमिल के बारे में सुना है। अगर आप चाहें तो उसे खरीद कर हम अपने घर ला सकते हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, देखिए, सुनिए इस्मा, पहली बार इन्होंने कोई अक्ल की बात की है। माहो को कम मत समझिए, हमारा माहो बहुत होशियार है, आप बेकार में इसे डांटते रहे। सुनिए इस्मा, क्यों ना हम रास्ते से गुजरते वक्त मीमो को भी अपने साथ ले चले, वापसी में उसे छोड़ देंगे। ठीक है, वैसे भी बेचारा कल बहुत उदास था, बहुत याद आई उसकी। उदास लग रही हो तुम। हाँ, थोड़ी सी उदास तो हूँ। और इसकी वजह मैं हूँ, है ना? यस। तो जो कहना है कह भी दो। एक्चुअली मैंने तुमसे बहुत उम्मीदें लगाई हैं, बहुत कुछ सोच कर रखा हुआ था, इसीलिए मैं हर्ट हुई। और ये जरूरी तो नहीं जैसा मैं फील करती हूँ वैसा ही तुम भी करो। जब उम्मीदें पूरी नहीं होती तो दिल टूट जाता है, बस यही बात है। शायद तुम समझ सको, इतना सेंसिटिव होना शायद ठीक नहीं है। पर क्या तुम वाकई मेरी परवाह करते हो? आज मैं ये जानना चाहती हूँ। कहने की जरूरत है क्या? हाँ शायद, लेकिन अगर तुम्हें भी ठीक लगे तो। तुमने कोई प्रॉमिस नहीं किया है, पर फिर भी मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं। तुम्हारी बेरुखी मुझे तंग करती है। मैं ऐसी ही हूँ अली, शायद तुम्हें बहुत तंग करती हूँ, है ना? नहीं, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की है, पर मैं क्या करूं, बहुत परेशान हूं। हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ भी संभाल नहीं पा रहा। सभी नाराज हो रहे हैं मुझसे। मैं बताती हूँ नाराज कौन हो रहा है। सिनेम, असल में तुम्हारा रिश्ता खत्म हुआ ही नहीं है अली। दुनिया की कोई भी अदालत दिल के रिश्तों को यूं खत्म नहीं कर सकती। तुम लोग चाहकर भी अलग नहीं हो पा रहे हो। अब मैं तुमसे क्या कहूं बशक, मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा। शायद थोड़ा वक्त लगेगा। कोर्ट ने तो हम लोगों को अलग कर दिया है, लेकिन सच तो ये है कि हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे। कहीं ना कहीं वो पसेसिवनेस अब भी है और वो खत्म नहीं हो पा रही, और खास तौर पर मैं उसे खत्म नहीं कर पा रहा। एग्जैक्टली, मैं समझ सकती हूँ। अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए दादू। कितना बढ़िया मौसम है ना? इनको देखकर मुझे जैसे मैडम की याद आ गई। काश हम दोनों इसी तरह घूमने आते। हे ऊपर वाले, जल्दी से मेरा काम बना दे। कहिए छोटे आ गया, क्यों ना हम एक बोट में बैठकर नदी का पूरा चक्कर लगा के आए, जिस तरह सर्दियों में पहली बार हमने आने पर लगाया था। बोट पर तो मैं कब से जाना चाहता हूँ दादू। माँ अंकल मुझे फिशिंग सिखाएंगे। अब आपको किसने बता दिया कि इस गधे को फिशिंग आती है? बड़े मालिक, मेरे जैसा फिशरमैन पूरी दुनिया में पैदा नहीं हुआ। यकीन नहीं तो आप यहाँ पर किसी से भी पूछ सकते हैं, मेरे चर्चे हैं यहाँ पर। अपनी चोंच बंद रखिए, हम सब जानते हैं। चुप रहिए, चलिए। बड़े मालिक, आप हमेशा जैसे मैडम। हम कह रहे हैं सुधर जाइए, चलिए। दादू देखिए ना कौन है वहाँ। हाँ? ओहो, मिस्टर अदनान। हाँ। ग्रैंडडैड। नेमतजान, मेरे प्रिंस, कैसा है मेरा राजा बेटा? अरे अरे आगा साहब, क्या बात है। आइए आइए। कहिए कैसे मिस्टर अदनान? मैं ठीक ही हूँ आपकी दुआ से। एस्मा जी, आप कैसी हैं? हम बहुत अच्छे हैं।
आप यहाँ कैसे? हाँ बस कभी कभी यहाँ आ जाता हूँ, नजारा अच्छा होता है, पेंटिंग बना लेता हूँ कभी कभी। वाह क्या बात है, ये तो बहुत खूबसूरत है, बहुत खूब। मेमो, ग्रैंडडैड ने आपकी तस्वीर नहीं बनाई? नो। अरे वाह, कमाल करते हैं, इतनी तस्वीरें बनाई लेकिन अपने प्यारे ग्रैंडसन को ही भूल गए। अगर मैं एक पेंटर होता तो पूरी दुनिया को छोड़कर सबसे पहले अपने पोते की तस्वीर बनाता। आप फिक्र मत कीजिए आगा साहब, अब मैं आपके पोते की तस्वीर बनाऊंगा, बल्कि फौरन बनाऊंगा, पहले इसे पूरा कर लूं। नहीं, लेकिन आपसे गलती हो चुकी, अब तो इसकी सजा मिलेगी। क्या सजा है? सजा ये है, आपको इनकी तस्वीर हमें भी साथ लेकर बनानी होगी। आगा साहब, ये तो मेरी खुशनसीबी होगी, छोटे नवाब की दादी एजमा और दादू के साथ एक बढ़िया तस्वीर बनाता हूँ। माहो तुम भी आ जाओ, चलो अभी बनाता हूँ। माहो जरा मेरे साथ आओ। समझ में नहीं आता इतने अच्छे इंसान को ऐसी बीवी कैसे मिल गई। उसकी तो बात ही मत कीजिए, पूरा मजा किरकिरा हो जाएगा। हाँ वोल्कान, इस तरह सैंडविच खाकर पेट भरना ठीक नहीं है। ये तुमने क्या किया? ये तो मेरा पुराना काम है। अमेरिका में पढ़ाई के दौरान मैं एक केटरिंग फर्म में काम करता था। मैंने सोचा कि जब सीनेम के पास टाइम नहीं है तो मैं ही उनके पास जाता हूँ। पर इतनी परेशानी उठाने की क्या जरूरत थी? परेशानी कैसी? तो मैं सर्व करना शुरू करता हूँ। ओके। खूबसूरत है। क्या? आपकी टेबल पर रखे खूबसूरत फ्लावर्स की बात कर रहा हूँ। इन फ्लावर्स की वजह से ये कॉर्नर बिल्कुल फ्रेश लगने लगा है, और वैसे भी व्हाइट फ्लावर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। टेबल पर फ्रेश फ्लावर्स हो तो इट फील्स गुड। क्या बात है, आपने तो मुझे सरप्राइज ही कर दिया। क्या आपको लोगों को इस तरह सरप्राइज देना अच्छा लगता है? सिर्फ स्पेशल लोगों को? आप मेरी आदत बिगाड़ रहे हैं। मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। पर ये ठीक नहीं है वोल्कान। मैं नहीं जानता, पर जो ठीक लगा कर दिया, क्योंकि आप मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं। पता नहीं लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में। कहने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो नहीं पड़ता। ऐसे तो हम जी ही नहीं पाएंगे। तुम इतने ब्रेव कैसे हो वोल्कान? देखिए, आज मेरे बारे में बात ना करें तो अच्छा होगा। आज बात करेंगे सीनेम के बारे में। जिंदगी में हिम्मत की तो हर कदम पर जरूरत होती है, फिर चाहे वो हमारा काम हो या फिर रिश्ते हो। आप तो सच में कमाल के पेंटर हैं। सचमुच, बिल्कुल सच कह रहा हूँ, आपसे झूठ थोड़ी ना बोलूंगा। अगर आप हमारे शहर में होते ना तो टूरिस्ट की लाइन लग जाती इसे खरीदने के लिए। माहो, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो तुम? काम करने दो उन्हें, जरा रिस्पेक्ट किया करो आर्टिस्ट की। नामुराद नामकूल कहीं का। इट वॉज रियली अ नाइस मील, थैंक यू। क्यों झूठ बोलती हो, बकवास था। नहीं, मुझे सच में अच्छा लगा। अगली बार किसी अच्छी जगह ले जाऊंगा। हाँ, बस अगली बार मुझे इग्नोर मत कर देना। आजकल फुटबॉल मैच नहीं देखते हो? नहीं देखता हूँ। हाँ, अच्छी बात है। ओए, कैसा रहा? तुझे इससे क्या? अरे यार, अपने दोस्त को नहीं बताएगा तो किसे बताएगा? चल काम कर अपना। मजा आ गया। मेमो, अपना ख्याल रखना बेटा। आप भी दादू। मेरा हीरो। सुनो बेटा, वहाँ किसी को ज्यादा तंग मत करना। ओके दादी। चलो अब खेलो, जाओ। ओके बाय बच्चों। बाय बाय। चलिए इसमें। मेरा भी बाय।
चलो फेता, जॉगिंग करो। जॉगिंग? बॉडी नहीं बनानी क्या तुम्हें? अरे मुझे नहीं बनानी मेमो, मुझे माफ करो प्लीज। लगता है कोई मामूद अंकल को मिलने आया है। ये देखो, आ रहे हैं लोग। ये लोग यहाँ क्या करने आए हैं? वो क्या है ना, महमूद साहब बच्चा गोद लेना चाह रहे हैं, इसीलिए तो आए हैं ये लोग। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मामूद अंकल आज बच्चा अडॉप्ट कर रहे हैं, ये सब हमारा कमाल है। आप जानते ही होंगे कि अडॉप्शन से रिलेटेड काफी सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, लेकिन हमने पूरा ख्याल रखा है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया। मैनेजमेंट ने आपके केस के बारे में काफी छानबीन की है। तो क्या डिसाइड हुआ? नतीजा तो नेगेटिव आया है। क्या मतलब? क्या? ये कैसे हो सकता है? आई एम सॉरी, पर हमें यही ऑर्डर्स फॉलो करने होंगे। लेकिन ऐसा क्यों? वजह क्या है? क्यों किया ऐसा? देखिए, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये सब आपकी वजह से हुआ है मिस्टर महमूद। क्या मतलब? मैंने ऐसा क्या किया है? मैंने जिंदगी में कभी कुछ गलत नहीं किया है। तो इसका मतलब है आप लोग यहाँ बच्चे को लेने आए हैं? ये जुल्म आप हम पर कैसे कर सकते हैं? वी आर रियली सॉरी मैम, पर और कोई रास्ता नहीं है। कुछ करो महमूद, कुछ करो ना। ये लोग मुझसे मेरा बच्चा छीनने आए हैं, कुछ करो ना प्लीज, कुछ करो महमूद। ये ऐसा कैसे कर सकते हैं? नहीं बेटा, चुप हो जा। ये क्या हो रहा है? ये बेबी को ले जा रहे हैं। महमूद भाई, वो लोग बच्चा ले गए उसे। लेकिन वो उसे क्यों ले गए अंकल? शायद वो मुझे इस लायक नहीं समझते। क्यों नहीं समझते इस लायक? आप तो बहुत अच्छे हैं अंकल। उनका मानना है कि मैं बहुत गुस्सैल इंसान हूँ, आस पड़ोस के बच्चों से झगड़ता रहता हूँ। मेरी इमेज बहुत खराब है मैं बच्चा। अब क्या करूं? ये नहीं तो कोई और बच्चा आएगा जिंदगी में शायद। ये ठीक नहीं हुआ, बहुत बुरा हुआ। इतने दिनों बाद तो इनके घर में खुशियां आई थी। मैं क्या नेरिम, मैं क्या करूं? मेरी तो गोद ही उजड़ गई है महमूद। मेरी जिंदगी में इतने दिनों बाद रोशनी आई थी, उनसे देखा नहीं गया, वो ले गए मुझसे। मेरा चिराग ले गए। अब मैं किसके लिए जीऊं महमूद? मैं किसके लिए जीऊं? ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। हम ऐसे तो नहीं बैठ सकते ना। अंकल की लाइफ में इतनी मुश्किल से खुशियाँ आई थी, अब हमें कुछ करना ही पड़ेगा। पर हम कर ही क्या सकते हैं? मेरे अंकल के बेटे से बात करें क्या? लेकिन किस लिए? वो अभी जेल से छूटा है, हम उसे वो बच्चा चुरा कर लाने के लिए कहेंगे। मुझे कार का नंबर भी याद है। ये तुम क्या कह रहे हो फेता? वैसे भी वो बार बार जेल जाता रहता है, क्या फर्क पड़ता है? तुम अपना दिमाग मत लगाओ फेता। रमजान अंकल, आपकी कार कहाँ है? वो अंदर है, पर तुम्हें क्या काम है? एक बार प्लीज चलिए ना मेरे साथ। पर कहाँ?
अब चलिए तो सही, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है चलो। श्वेता 50 पुशअप्स करो। पर तुमने तो 20 कहे थे। 20 ही कर लो, काफी है। शिरीन, मुस्ती, इसको 1 मिनट भी बैठने मत देना। चल चल। चलो शुरू हो जाओ। चलो पुशअप्स करो अब।